अगर आप रोज़ पूजा करते हो तो आपको ये संकेत बता देंगे आपकी पूजा स्वीकार हो गई है या नहीं। आपकी आँखों में एक चमक सी आ जाती है, आपका चेहरा चमक उठता है, तो आपको ये संकेत कुछ ऐसे पता चलते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो भी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो अब बात करते हैं, अगर आप रोज़ पूजा करते हैं, आप डेली आपका एक नियम है, पूजा करते हैं। देखिए बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए ये अगर लगाया हुआ है। अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो कुछ संकेत आपको मिलते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज हम उन संकेतों को पहचानने की कोशिश करेंगे। और तो देखिए सबसे पहला संकेत होता है, आप क्या करते हो। देखिए आप अगर पूजा कर रहे हैं, आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप पाठ कर रहे हैं, आप चालीसा कर रहे हैं, आप दीप जला रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सभी जो होता है ये सभी पूजा में ही आते हैं। पूजा ही करनी होती है इन सब कार्यों से। ये नहीं है कि कोई स्पेशल ही पूजा होती है जब भी हमें कोई संकेत मिलेंगे। अगर आप कुछ भी पूजा कर रहे हैं तो ये बातें किसी ना किसी को भी आपको नहीं बतानी है। आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, आप पूजा कर रहे हैं, अपने अनुभव आपको कभी भी किसी को भी नहीं बताने चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं बताना चाहिए कि मैं ये कार्य करता हूँ, मैं ये इस मंदिर में जाता हूँ, मैं ये भोग लगाता हूँ, मैं ये व्रत करता हूँ। आपको कुछ भी किसी को क्यों बताना है। देखिए आप किसी भी बात को आपको नहीं बताना है, गोपनीय रखनी है। अपने अनुभव आपको कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे क्या होता है कि आपके बीच की बातें जब कोई और दूसरे को पता चलती है तो हर इंसान की अलग अलग दृष्टि होती है। किसी की नेगेटिव होती है, किसी की पॉजिटिव होती है, तो नज़र भी लग जाती है। आप किसी से भी अपनी बातें आपको नहीं बतानी है। देखिए माँ काली को आप क्या खाना खिलाते हैं, आप पानी पिलाते हैं, आप मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि माता काली को मैं खाना खिलाता हूँ, माता काली को मैं पानी पिलाता हूँ, और माँ मेरे हाथ से खाना खा रही हैं, मेरे हाथ से पानी पी रही हैं। तो देखिए सामने वाला इंसान जो है वो हंसेगा, वो सुनेगा, वो कहेगा हाँ तुम्हारे हाथ से माता काली खाना खा रही हैं, तुम्हारे हाथ से माँ काली पानी पी रही हैं। तो ऐसी बातें आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी है, और वह आपका मजाक उड़ाएगा। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो शक्तियाँ होती हैं वे हमसे रुष्ट हो जाती हैं, उनका अपमान होता है। तो ये कार्य आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके अनुभव जो होते हैं वह बंद हो जाएंगे, और कभी भी आपको शक्तियाँ अपने अनुभव नहीं कराएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी बातें सिर्फ अपने गुरुजी को बता सकते हैं, जो आपके गुरु हैं, सिर्फ आप उन्हीं को ही बता सकते हैं। अपने माता पिता को भी आपको अपनी बातें नहीं बतानी है। अगर आपकी पूजा स्वीकार हो रही है तो आपको जो संकेत मिलते हैं वह जान लीजिए। आपका शरीर जो है, आप एक आसन पर बैठे आप पूजा कर रहे हैं, तो आपका जो शरीर है वह आगे पीछे घूमने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से घूमने लग जाता है, झूमने का मन करता है आपका। कोई भजन चल रहा है, आपका नाचने का मन कर रहा है, झूमने का मन कर रहा है, तो ये किसी नेगेटिविटी को नहीं दर्शाते हैं। आप डर जाते हैं कि कोई नेगेटिविटी तो कहीं मुझसे अट्रैक्ट नहीं हो गई है। यह सिर्फ आपकी जो अच्छी एनर्जी है, आपकी पूजा है, वह स्वीकार होने का आपका एक अनुभव होता है। ये बातें बहुत ही नॉर्मल नहीं होती हैं, आम बात नहीं होती है कि आपका शरीर आगे पीछे घूम रहा है। यह बहुत ही कम लोगों का होता है। जब शक्तियाँ आपसे संपर्क साधती हैं तब यह जो कार्य होते हैं ये आपके साथ होते हैं। आपको रात में सपने आने लग जाते हैं, माता काली आपको दर्शन दे रही हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एकदम से आप कोई भजन सुनते हैं, माता काली का नाम सुनते हैं, अपने इष्ट देव का नाम सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पूजा के समय ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास घूम रहा है। तो आपको एकदम से झटका लगता है, आपको अपना नाम ऐसा लगता है किसी ने मेरा नाम लिया है। तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में बैठा है, मेरी पूजा स्वीकार कर रहा है, या आपकी
पूजा आप जब कर रहे हैं तो आपकी माला, आपने जो माता को माला चढ़ाई है, भोग चढ़ाया है, वह गिर जाता है, या पानी का गिलास आपके हाथ से गिर जाता है, कोई लोटा आपने मंदिर में रख रखा है वह गिर जाता है, तो इसका जो संकेत होता है वह बहुत ही शुभ होता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मन उदास कर लें कि ये हमारी पूजा स्वीकार हुई है या नहीं हुई है, तो ये बहुत ही अच्छे संकेत होते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है, आपके आंसू बह रहे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। ये जो संकेत आपको मिल रहे हैं, यह इसीलिए मिल रहे हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। तो अब आपको अपनी पूजा को आगे बढ़ाना होता है, थोड़ा-थोड़ा उसको तो और समय देना होता है, पर ये नहीं है कि आप पूजा को बंद कर दें। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है और वह फूल रोज़ बनता है, आप माँ का आवाहन करते हैं और दीपक में फूल बन जाता है, तो ये बहुत बड़ा ही संकेत होता है। ये किसी भी नेगेटिविटी को नहीं दर्शाता है, ये आपकी पूजा को दर्शाता है। देखिए, आप जितनी मुँह बात सुनेंगे दीपक में फूल क्यों बनता है, आप ये सर्च कीजिए यूट्यूब पर, तो कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ही नेगेटिविटी है, ये भूत प्रेत हैं आपके घर में इसलिए फूल बन रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दीपक में रोज़ फूल बनता है और आप माँ का आवाहन करते हैं, तो यह पॉजिटिविटी का ही एक साइन होता है। ये आपके घर में पॉजिटिविटी को ही दर्शाता है। कोई भी ये आप अगर इस भ्रम में ना रहिए कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई और शक्ति है। तो अगर आपके चेहरे पर निखार आता जा रहा है, आपके चेहरे पे चमक आती जा रही है, आपकी आँखों में एक आकर्षण आ गया है, बहुत ही अट्रैक्टिव आकर्षण आ चुका है, तो आप समझ जाइए कि आप एक आम इंसान अब नहीं रहे हैं, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। माँ की जो शक्तियाँ हैं वह आपके घर में निवास कर रही हैं। तो आपको अपनी पूजा को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहना है और अपने इष्ट देव के मंदिर में ज़रूर से ज़रूर जाना है। अपने इष्ट देव के मंदिर में आपको ज़रूर जाना है, इष्ट देवता की पूजा आपको करनी होती है। अब बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे इष्ट देव हैं कौन, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर में जितने भी देवता हैं हम सभी की पूजा करते हैं, सभी देवता जो हैं हम सभी को मानते हैं, सभी की पूजा करते हैं। हमारा जो दीपक है वह किसी विशेष भगवान के लिए नहीं होता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि आपके इष्ट देव कौन है। अब आप पहचानेंगे कैसे? के मन में जो भी इष्ट देव का सबसे पहले ध्यान आता है, मान लीजिए आपको भोले बाबा के लिए बहुत अच्छे-अच्छे ध्यान आते हैं, आपका मन करता है उनके लिए व्रत करने का, पूजा करने का, आपकी आँखों में आँसू आ जाते हैं उनको देखकर, आपका जो शरीर है वह झनझनाने लग जाता है, तो आपके इष्ट देवता हैं भोले बाबा। आपको गणेश जी की पूजा करनी है, अगर गणेश जी आपके पहले इष्ट देवता हैं या माता काली हैं, तो अपने इष्ट देवता की अगर आप पूजा करते हैं, तो वह आपको अच्छा फल देते हैं, वह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, आपके लिए सभी आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देवता की पूजा करनी होती है। देखिए, सब साधे से एक साधना चाहिए, सबको आप अगर साधेंगे तो आपकी पूजा स्वीकार तो हो रही है, लेकिन आपको ये कैसे, आपको कुछ भी आपको अगर लेना है, आपको कुछ ऐसी कोई जन कल्याण करना है, दरबार लगाना है, तो आपको एक देवता को साधना होता है। आप माता काली की पूजा करते हैं तो माता काली का ही आपको आवाहन करना है, उन्हीं के नाम का आपके मंदिर में दीपक जलेगा। अगर आप अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं तो कुल देवी की ही पूजा आपको करनी है, उन्हीं का ही आपको दीपक जलाना है। दीपक जो होता है वह विशेष होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर कोई भी आपका जवाब है, सवाल